हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्य ऑनलाइन स्टडी। कव्य ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट और रिपीटेड से रिलेटेड हमारा विषय है पर्यावरण। इस पर्यावरण में हमारा जो हम टॉपिक लेकर आए हैं भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो हम इस पे बात करते हैं कि जो भोजन क्या है, जो शरीर में जो भोजन जाता है तो उससे क्या लाभ होता है। तो हम इस पे बात करते हैं। तो यह जो है भोजन हमारा हेडिंग है। जो भोजन है वह फूड होता है, इंग्लिश में उसे फूड कहते हैं। तो हम देखते हैं यह भोजन क्या है। तो भोजन जो है, भोजन वह पोषक पदार्थ है। भोजन भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं को संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। तो यह जो है, जो भोजन है वह भोजन जो है, मतलब जो भोजन होता है वह एक पोषक तत्व होता है, मतलब पोषक पदार्थ होता है। तो एक पोषक पदार्थ होता है। तो जब पोषक पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, मतलब अब किसमें हम जब अपने शरीर के लिए हम खा उस पोषक तत्व को, उस भोजन को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, संतुष्ट, मतलब हमारे शरीर में वृद्धि होती है। वह जो वृद्धि होती है उसमें जो होता है, मतलब जितने सभी जीव जंतु है और मनुष्य है, यह जो है यह सब क्या होते हैं, भोजन पे ही आधारित होते हैं। भोजन पे ही आधारित होते हैं। भोजन का जब करते हैं तो उसको क्या, उसकी स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य होता है वह सही रहता है, अच्छा रहता है। उसके प्रोटीन मिलता है, उसमें विटामिन मिलता है। भोजन को करने से जो शरीर को जो शरीर का जो पदार्थ होता है, मतलब शरीर की हर एक विटामिन विटामिन को, और उसके जो विटामिन होता है उसमें जो प्रोटीन होता है उसमें वृद्धि होता है, और स्वास्थ्य क्या होता है, सही होता है। यह जो है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। जो भोजन जो होता है वह पोषक पदार्थ होता है। तो वह क्या होता है, विभिन्न, इसमें जो होता है मतलब भिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। मतलब बहुत सारे हम भोजन जो करते हैं तो अलग अलग विभिन्न जो उसका पदार्थ होता है, अलग अलग जो उसका जो भोजन होता है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो क्या हमें मिलता है, हमें विटामिन मिलता है, हमारे शरीर को पुष्टि होता है, शरीर को में स्वस्थ होता है। यह जो होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह जो होता है, इसमें जो होता है शारीरिक जो हमारा होता है, वह भोजन करने से, भोजन हम लेते हैं तो उसमें स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसमें जो होता है विटामिन और प्रोटीन हमें मिलता है। तो हमारे क्या होता है, शरीर जो होती है पुष्टि मिलता है। तो उसमें क्या होता है, वह स्वस्थ होता है। हम देखते हैं भोजन के अवयव। तो देखते हैं यह भोजन के जो अवयव है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है, यह इसका इंग्लिश होता है। तो हम देखते हैं इसका जो है, यह जो है भोजन के 7 मुख्य अवयव निम्नलिखित होते हैं। तो यह जो है निम्नलिखित होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो होता है कि कौन कौन सा होता है, जो 7 होते हैं। इसके जो मुख्य, जो भोजन के जो मुख्य होता है वह 7 होता है, जो कि हम शरीर में जब हम उस चीज को खाते हैं, उस चीज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें वह सब मिलता है, हमारे किसमें, शरीर को मिलता है। तो हम देखते हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज, छठा है जल, सातवां है रेशो। जो रेशो है उसको इंग्लिश में कहते हैं रफेस, रफेस कहते हैं। यह जो है रफेस। तो हम देखते हैं यह जो होता है कि जो यह सब जो सातों हम जब आप जो भोजन करते हैं तो वह हमारे शरीर को क्या करता है, पुष्टि रखता है। यह सब हमारे शरीर को पुष्टि देता है, लाभ होता है, जो कि हमारे शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है, हमेशा जो रहता है स्वस्थ रहता है। तो हम इसमें का जो पहला हम पॉइंट लेते हैं, जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या लाभ होता है, क्या कार्य होता है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमारा हेडिंग है, तो हम पॉइंट में देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। यह जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यह जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन की युक्त, मतलब यह जो होता है हमें शारीरिक शरीर में जो होता है पुष्ट होता है। यह जो होता है दूसरा पॉइंट जो है, शरीर की आवश्यकताओं की 50 से 75%
प्रतिशत 50 से 75% मात्रा की पूर्ति उन्हीं के द्वारा ही होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो उसमें यौगिक होता है, उन सब के द्वारा जो 50 से 75% मात्रा में हमारे शरीर को लाभ होता है। अगला पॉइंट जो है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही जंतुओं के बाह्य कंगाल का निर्माण भी होता है। यह जो होता है निर्माण होता है, यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है मोनोसेक्राइटस, दूसरा हाई सेक्राइटस, तीसरा होता है पॉलीसेक्राइटस। तो यह जो होता है, जो इसमें जो होता है पॉलीसेक्राइटस जो होता है, वह जो होता है पौधे में पाया जाता है, यह जो होता है पौधे में पाया जाता है। यह जो होता है जब पौधे में पाया जाता है तो इसकी जो जल में जो होता है वह अघुलनशील होता है। यह जो तीसरा जो है पॉलीसेक्राइड, वह जल में अघुलनशील होता है। यह जो होता है कि यह जो पौधे में पाए जाते हैं, यह मोनोसेक्राइड जो होता है, यह पॉलीसेक्राइड का जो होता है, वह जो होता है उसमें क्या किया जाता है, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हम अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में है ग्लूकोज मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। जो ग्लूकोज है उसे हम पीकर, मतलब जो मनुष्य पीता है, जो बच्चे पीते हैं, तो वह क्या होता है, उसमें जो होता है अंगूर में मिलता है और शहद में यह जो ग्लूकोज होता है ये मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के में सहायता करता है। जो ग्लूकोज होता है तो हम उसको, वह जो होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। क्यों? अगर जब धूप से आते हैं और ग्लूकोज को जब पीते हैं तो जितना हमारा ऊर्जा जो खत्म हुआ रहता है धूप से, वह जो होता है ऊर्जा मिलता है, एनर्जी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। जब धूप से आने पर ग्लूकोज पीते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा जो होती है हमें प्राप्त होती है। तो हम अगला देखते हैं, अगला पॉइंट जो है अंगूर, गन्ना, शहद एवं मीठे फल में मुख्य रूप से शर्करा पाया जाता है, मतलब शर्करा में पाया जाता है। यह जो होता है जैसे गन्ना हुआ, अंगूर हुआ, शहद हुआ और जितने सब मीठे फल होते हैं वह उसमें क्या पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है। शर्करा एक विटामिन होता है, उसको खाने से जो होता है वह शरीर को पुष्टि रखता है। यह अगला जो पॉइंट है, फल एवं सब्जियों में सेल्यूलोज पाया जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, गेहूं, चावल, आलू, मक्का, जौ, केला, साबूदाना में श्वेत सार पाया जाता है। श्वेत सार भी इसमें पाया जाता है जो शरीर को महत्व रखता है। जो उस चीज इन सबको जब हम खाते हैं तो विटामिन मिलता है, हमारा जो वसा होती है वह मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो हमारा क्या होता है, शरीर जो होता है वह क्या होता है, स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। हम जो देखते हैं जो अगला हमारा जो पॉइंट, हमारा अगला जो हेडिंग है वह है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वह मतलब कौन कौन से कार्य करता है, मतलब शरीर को जब मिलता है तो कौन कौन से कार्य करता है। तो हम उस कार्य पे बात करते हैं। तो वह जो होता है, पहला जो हमारा पॉइंट है, ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वह जब शरीर को जो होता है वह मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह मुख्य स्रोत होता है। मतलब यह जो आवश्यक होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, वह शरीर को जब ऊर्जा प्रदान करे। अगला जो है दूसरा पॉइंट है, यह वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वसा में बदलकर और क्या करता है, वह भोजन के रूप में कार्य करता है। भोजन जब हम यह कार्बोहाइड्रेट को जब हम वसा में जब बदल जाता है तो वो उसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में यह क्या करता है, कार्य करता है। हम अगले पॉइंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट आरएनए तथा डीएनए का घटक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो आरएनए और डीएनए का वह घटक होता है। क्यों? यह जो होता है वह हमारे शरीर में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट है, यह शर्कराओं
के रूप में ऊर्जा उत्पादक के लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम करता है। तो यह जो होता है मतलब जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, जो ऊर्जा हमें मतलब मिलता है, तो उसमें जो हम जो भी फल खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, तो जो भी इसमें मक्का है, गेहूं है, चावल है, केले हैं, ये सब जो हम खाते हैं वह जो होता है उसमें शर्कराओं का रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। हम अगला देखते हैं, यह जो होता है अगला पॉइंट, यह मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। यह सब जो होता है यह शरीर को पुष्टि रखता है, इसमें हर कार्य को करने में सहायता करता है और यह जो होता है हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। आज जो है इतना ही, हम अगले वीडियो में देखेंगे वसा, दूसरा हम पॉइंट देखेंगे वसा अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।